नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित चिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, आपका रेगुलर है सुबह 6 AM आपकी ऐसी ट्रिक आ रही है, ऐसा कॉन्सेप्ट आ रहा है, ऐसे सवाल आ रहे हैं जो आपके हर एग्जाम में आपके लिए उपयोगी है, जहां से आप कंफ्यूज होते हो, जिनमें आपको डिफिकल्टी महसूस होती है उस तरह। और साथ में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी आते हैं जो आपको यूज करने होते हैं, चाहे आप डेली लाइफ की भी बात कर लो, कोई चलता फिरता भी आपसे पूछे तो भी, और एग्जाम की बात तो ही आपकी है ही। तो इसमें हमने जो पिछली जो ट्रिक थी उसमें डिवीजन मेथड का किया था, तो उसमें आपने 2, 4, 8, 5 का, 3 का, 9 का, 12 का, इस तरह के आपने रूल थे वो कर लिए थे। उम्मीद करता हूं वो समझ में भी आ गए होंगे। आपको नहीं देखा है तो पिछली देख लेना, क्लास डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। इसके अलावा और रूल था एक आपका 7, 11, 13 का, एक 5, 25, 125 का। ठीक है, तो इस रूल में आपको डिफिकल्टी मुझे लग रहा है कि महसूस हो रही थी, जो ABC वाला बताया था। तो इस रूल को मैं अब यहाँ पे एकदम आपको क्लियर करने वाला हूँ, बहुत ज्यादा उदाहरण के साथ। लेकिन उससे पहले हमने जो यदि ये नहीं देखी है तो आप वो जरूर देखना, जो भी 2, 4, 8 का, 5 का इनका रूल है वो देख लेना, कि उससे फिर आप भाग करने में आपको कितनी आसानी होगी। अभी एक बार ये करते हैं, फिर आपका ये करते हैं। जैसे मैं बात करूं 5 की, 25 की और 125 की, 5 से कौन सी संख्याएं भाग होगी, 25 से कौन सी संख्याएं भाग होगी और 125 से कौन सी संख्याएं भाग होगी। तो 5 से देखिए लास्ट डिजिट पे ध्यान देना है आप, लास्ट डिजिट 5 से भाग। 25 है यानी 2 डिजिट है, तो लास्ट 2 डिजिट, अभी समझाऊंगा उदाहरण से, लास्ट 2 डिजिट 25 से भाग हो। 125 यानी 3 डिजिट है, तो लास्ट 3 डिजिट 125 से भाग। ठीक है, यदि ऐसा होता है तो वो संख्या, फिर उस संख्या पूरी कितनी भी बड़ी संख्या वो उससे डिवाइड हो। लास्ट डिजिट 5 से भाग का मतलब, या दूसरी भाषा में कहो तो 0 और 5 लास्ट में हो तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगी। 25 का मतलब है लास्ट के 2 अंक देखना, वो 25 से भाग है तो पूरी संख्या 25 से भाग है। 125 की बात करूं तो लास्ट के 3 नंबर देखना, वो 125 से भाग है तो पूरी संख्या भी 125 से भाग है। अब देखिए कुछ उदाहरण हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे ये चीज, तो इनमें आपको बताना 5 से कौन सी है, 25 से कौन सी है, 125 से कौन सी है। तो जब रूल देखते हैं, हम देखते हैं 5 से लास्ट में 0 और 5 है, तो पहली संख्या देख रहे हैं एक बार 5 से, तो ये देखा लास्ट में 0 है, 5 से हो जाएगी। दूसरा देखते हैं 25 से होगी या नहीं। 25 का देखने मतलब लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक हैं 50, 50 25 से डिवाइड होता है जी, 25 से भी हो जाएगी ये संख्या। तीसरा देखते हैं 125, 125 में देखेंगे लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक हैं आपके 850, 850 को देखना है आपका ये 125 से डिवाइड है या नहीं। तो आप करके देख सकते हो इतना तो, क्योंकि 3 का तो आप करके देख ही सकते हो। 125 चौके 600 होते हैं, और 125 7 आपका पंजे करूं तो आपका हो जाएगा कि 625, 5 5 दूनी 10 और 2 12, 5 1 5 6, और 7 पे करेंगे तो 7 पंजे 35, यानी ये नहीं हो रहा। तो ये संख्या 5 से डिवाइड है, 25 से है, लेकिन 125 से नहीं है। यहीं पे दूसरी संख्या की मैं बात करूं, इस संख्या की, तो ये 5 से डिवाइड करने की सोचूंगा तो लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, 0 है, 5 से हो जाएगी। 25 से डिवाइड करने की सोचूंगा तो लास्ट का 2 अंक है वो 25 से होना चाहिए, लास्ट में 2 अंक है 50, 50 25 से डिवाइड है यानी हो जाए। 125 से डिवाइड करने की सोचूंगा, लास्ट के 3 नंबर देखूंगा, लास्ट के 3 नंबर हैं 250, लास्ट के 3 नंबर है 250, और 250 आपका 125 दूनी 250 ही होते हैं, यानी 125 से भी होते हैं। तो ये संख्या तो आपकी 5 25 125 से हो जाएगी डिवाइड। ये संख्या आपकी 5 और 25 से होगी, 125 से नहीं होगी। तो ये रूल कहता है 5 25 और 125 का ध्यान देना। यहाँ पे ऐसा आ जाता लास्ट में 200, 250 की जगह, जैसे इस लाइन के आगे ये लिख ही देता हूं मैं यहाँ पे, कि इस तरह आ जाता ये चीजें
इसके साथ में 200 आ जाता। अब पूछता ये चीज बताओ आपकी 25 से डिवाइड है नहीं, तो 25 में आप क्या देखते हैं, लास्ट के दो अक्षर, लास्ट के दो अक्षर देखे आपने 0। अब आप कंफ्यूज हो जाते कि 0 होगा या नहीं होगा, लेकिन आपने यदि चीजें पढ़ी है तो आप सभी को पता है 0 को आप किसी से भी भाग करो, 0 को आप किसी से भी भाग करो, 0 को आप किसी से भी भाग करो, हमेशा क्या आता है 0, यानी 0 सबसे डिवाइड हो जाता है। तो लास्ट के दो अंक 0 है, हमें रूल 25 का देखना है, तो 0 25 से भी डिवाइड होगा, यानी तब भी ये संख्या 25 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये रूल था 5, 25, 125। अब जिनमें डिफिकल्टी महसूस होती है वो रूल है 7, 11 और 13। अब इसको देखिए, इसमें सबसे पहले हमें ध्यान देना है उस चीज पे कि 7 और 11 तीनों का एक ही रूल है, 3 है तो हमें ध्यान 3 पे ही देना है, यानी ए बी सी। ये बी सी का मतलब है 3 3 के जोड़े बनाने, 3 3 के जोड़े बनाने। जैसे एक ये बन, इस क्वेश्चन की बात करूं 2 हो गए, लेकिन एक और नहीं है तो 1 0 लगा दिए, ये भी 3 का हुआ। 1 2 3 जोड़े, 1 2, तीसरा पूरा नहीं है, 2 खाली है तो 2 इधर कर दी। यानी ये कहने का मतलब 3 3 के आपने क्या बनाए, जोड़े बनाए। तो पहला क्वेश्चन था उसमें तो पूरी 6 संख्याएं थी, तो 3 3 का जोड़ा आपस में बन गया, सही था, यानी कोई डिफिकल्टी महसूस नहीं हुई। तो जब 3 3 के जोड़े बन जाए तो बड़ी संख्या में छोटी करता है। 3 का जोड़ा एक 380 का है, एक 247, बड़ी कौन सी है 380, 380 में से 247 घटा दो, 10 में 7 गए 3, 9 में 4 गए 5, और 9 में 4 कहाँ खिला, 10 में 7 गए 3, 7 में 4 गए 3, इधर आपका 2 में से 2 आपका 3 में 2 गया 1। यानी अब आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि 133 है वो 7 से डिवाइड है या नहीं, 133 है वो 7 11 से डिवाइड है या नहीं, 133 है वो 13 से डिवाइड है या नहीं। यदि 133 7 से भाग जा रहा है तो पूरी संख्या 7 से भाग, 133 11 से भाग जा रहा है तो पूरी संख्या 11 से भाग, 133 13 से भाग जा रहा है तो पूरी संख्या 13 से डिवाइड। समझ गए होंगे इतना तो ठीक है। तो अब आप बता सकते हो कि 133 जैसे मैं देखूं 7 से डिवाइड करके देखूं, 7 एकम 7 हो गए और बचे 6 63, यानी 7 से हो जाएगी पूरी संख्या, देख लेना। 11 से देखूं तो 11 एकम 11 से नहीं होगी, चाहे देख लेना। 13 से 13 एकम 13 से भी नहीं, यानी ये पूरी संख्या सिर्फ और सिर्फ किससे डिवाइड होगी, 7 से, ना 11 से होगी ना 13 से। तो ये पहला रूल। दूसरा है कि जिसमें जोड़े ही पूरे ना बन रहे हो उसको कैसे करोगे, उसी लिए मैंने देखिए वैसे तो पहले लगा दिया इसमें कि जब आपको ये संख्या मिली तो इसमें क्या था, ये तो पूरा बन गया आपका जोड़ा। ध्यान रखना जोड़े इस साइड से बनाने, उस साइड से क्यों नहीं बनाते, क्योंकि लास्ट में यदि एक जगह खाली रहेगी तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 0, उधर से बनाते तो इधर 0 रह जाता, और जब 4 के आगे 0 लगाने का मतलब है कि संख्या का, जैसे आप समझते हो 73 है, यहाँ पे 0 लगाते हो कोई डिफिकल्टी नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन 73 के इधर 0 लगा दिया तो ये 73 का 730 हो गया। इधर 0 लगाने का मतलब 73 का 73 ही है, यानी इधर 0 लगा सकते हैं, इधर नहीं। इसीलिए जो भी आपको जोड़े देखने हैं वो इस साइड से देखने हैं 3 3 के। चलिए अब हो गए, उसमें भी आपको पता चल गए 2 जोड़े बन गए, तो बड़ी में से छोटी घटा दो। इधर क्या है 274, उधर क्या है 45। 274 में 45 घटाएंगे, 14 में 5 गए 9, 6 में 4 गए 2, 229। ठीक है, अब 229 देख लो भाई, 7 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 7 से है, 11 से डिवाइड है तो पूरी 11 से है, 13 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 13 से, ये चीज। चलिए ये अब आपका आ गया। अब इसमें क्या है, एक और आता है कि आपका यहाँ पे 2 ही थे जोड़े, यहाँ पे भी 2 थे, पूरा 2 भी नहीं थे, हमने बना दिए, लेकिन यहाँ पे जिक्र कर रहा हूं 3 आ गए और यहाँ पे भी 3 है, इसी तरह 4 भी आ सकते हैं, इसी तरह 5 भी आ सकते हैं। यानी जब तक चीजें 2 जोड़ में थी तो हम बड़ी में से छोटी घटा, लेकिन जैसे ही चीजें 3 जोड़ों में गई तब क्या करेंगे, तब हम यूज करेंगे सम और विषम का, सम और विषम का। जैसे तीसरी संख्या है 0, चलो पहले लगा दिया, अन्यथा लगा सकते थे 7 8 3 7 5। यहाँ पे आपके जोड़े हैं वो बन रहे हैं, एक तो ये है, एक ये है और एक ही ये है। तो सम और विषम कहने का मतलब ये है कि भाई यहाँ पे ये कितने नंबर पे, 1 नंबर, ये कितने नंबर पे, 2 नंबर,
ये कितने नंबर पे 3 नंबर। चाहे इधर से काउंट करो चाहे इधर से काउंट करो, सम विषम का तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यदि 3 जोड़े हैं तो 2 विषम होगी 1 सम होगी, सीधी सी बात है भाई। यदि 5 हैं तो 3 विषम होगी 2 सम होगी, यदि 4 हैं तो 2 सम 2 विषम। तो उसमें तो ये दिक्कत नहीं है कि इधर से काउंट करें या उधर से काउंट करें, लेकिन जोड़े हैं वो हमेशा आपको इस साइड से बनाने, ठीक है, ताकि लास्ट में यदि खाली जगह रह जाए तो हम 0 लगा सके। ध्यान रखना 2 जगह खाली रह जाए तो दोनों जगह भी आप 0 लगाना, ठीक है, ये नहीं कि एक जगह ही लगा, दोनों जगह भी आप 0 लगा सकते, ये चीज। तो अब क्या करेंगे, जब सम और विषम यानी 2 जोड़े थे तो हम बड़ी में से छोटी घटा रहे थे, अब 3 हो गए तब कैसे करना है, 3 हो गए तो भाई सम को एक जगह ऐड कर लो और विषम को एक जगह जोड़ लो। क्या कह रहा हूं, जोड़ लो, ठीक है। तो विषम है ये वाला और ये वाला, तो इनको जोड़ लेते हैं। 375 और उधर 12 है, इनको जोड़ा 7 8 387, यानी ये कितना आया 387। अब सम वाला कितना है, सम वाला एक ही है, 2 होते तो दोनों को जोड़ लेते, लेकिन एक ही है, एक क्या है 478। बस क्वेश्चन निकल गया। अब आपका देखिए, एक आ गया आपका 387, एक आ गया आपका 478 है भाई, ये 478 है। तो अब देख लो इनमें से बड़े में से अब बस छोटे घटाने, तो पहले 2 जोड़े हो गए ना, अब तो बड़े में से छोटा घटा देंगे बस। 478 में से 387 घटाओ, 8 में 7 गए 1, 17 में 8 गए 9, यानी अब सिर्फ हमें फोकस करना है 91 पे। अब 91 देखो 7 से डिवाइड है तो ये संख्या 7 से डिवाइड, 91 देखो 11 से डिवाइड है तो ये संख्या 11 से डिवाइड, 91 देखो 13 से डिवाइड है तो ये संख्या 13 से डिवाइड। तो 91 को 7 से देखेंगे, 13 7 91, यानी 7 से ये संख्या डिवाइड है। 11 से देखो 11 से नहीं है, 13 से देखो 13 7 91, यानी 13 से भी है। यानी इस संख्या को डिवाइड करके देखोगे 7 से भी हो जाएगी 13 से भी हो जाएगी, चाहे करके देख लेना। तो कहने का मतलब ये समझाने का आपको यहाँ पे थोड़ा वो था कि जब 3 जोड़े आ जाए तो सम को एक जगह जोड़ लेना, विषम को एक जगह जोड़ना है, ठीक है। और जोड़ना कैसे ये देख लेना, कभी ऐसे जोड़ने लग जाओ 1 और 2 3 हो गए, ऐसे नहीं करना है, जिस हिसाब से जोड़ रहे हैं उस हिसाब से। तो अब ये जो लास्ट क्वेश्चन बचा है ये आपको करके बताना है कि 7 से डिवाइड है, 11 से है या 13 से है या तीनों से या किन्हीं 2 से है, तो ये आपको बताना। और उम्मीद करता हूँ ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के साथ, और लोगों के साथ अपने साथियों के साथ शेयर भी करना ताकि उनको भी चीजें पता चले। तो धन्यवाद।